सुंदर सा प्रभु प्राणनाथ दर्शन, शायद बहुत 150 से ज्यादा एपिसोड हो चुके हैं। पीए प्राणनाथ ने 1858 चौपाइयों में समग्र ब्रह्मांड को एक परम तत्व सत्य पथ पर जोड़ने का प्रयास किया। उनकी विचारधारा मानव मात्र विश्व बंधुत्व एकत्व की बात करती है। शिक्षा एवं संस्कार की बातें करते हैं। वो संस्कार पिया प्राणनाथ कहते हैं, कोई भी बालक हो जब तक छोटा है तब तक वो संस्कार उसकी माता देती है, उसके पिता से मिलता है। लेकिन जो माता का जो महत्व है उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना। पिया प्राणनाथ ने कभी भी नारी को भक्ति पथ में मोक्ष पथ में बाधा रूप नहीं हुआ। पिया प्राणनाथ कहते हैं, बिना नारी के आप भक्ति पथ पे मोक्ष पथ आप पा नहीं सकते। नारी वो शक्ति है, वो पूजनीय है, वो देवी है जो आपको हर पल हर घड़ी शारीरिक मानसिक आर्थिक और सामाजिक तौर पर जो हिम्मत धैर्य श्रद्धा आत्मविश्वास गंभीरता और निडरता वो देती है, जिससे इंसान परम तत्व को पाने के लिए सुगम सरल मार्ग अगर आपको दे सकती है, समझा सकती है और दरबार सकती है, आपको हर हमेशा साथ और संगार दे सकती है, वो केवल नारी है। तो महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने परम तत्व भक्ति और मोक्ष मुक्ति के पथ में भक्ति के पथ में नारी को बाधा रूप नहीं माना। आज की अगर हम वो बात करेंगे, मनुष्य धरती को सजाता है, संवारता भी है, उसे स्वर्ग बना देता है। इस तरह वो धरती पुत्र होने का अपना कर्तव्य निभाता है, क्योंकि वो सृष्टि का सौंदर्य है, सृष्टि का पुजारी है। परंतु यह सब संस्कार उसे कहां से मिलते? किसी भी मनुष्य को संस्कार मिलता है तो कहां से मिलता है? केवल और केवल माता से। माता का पावन छाव पावन हृदय एक बालक का विश्वविद्यालय है, जहां पर उसका परिवार का संस्कार का केंद्र बनता है। परिवार ही समाज व राष्ट्र की वो मजबूत धारा है, जहां पर वो आधारशिला का काम उस परिवार की कुलवधू करती है, एक नारी करती है। इसलिए कहते हैं, संस्कार के अभाव में किसी भी घर का आंगन स्मशान में बदल जाता है। इसलिए कहते हैं, भ्रूण हत्या, कन्या हत्या, दहेज प्रथा, सती प्रथा, चोरी डकैती, आत्महत्या की जो संस्कार है हमें जन्म से मिलते हैं। कुलवधू गुरु लक्ष्मी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक पति को संभालते हुए साथ साथ घर की वो रानी भी होती, पुत्री के रूप में वो सुवासिनी जो विवाह संस्कार के बाद एक गृहिणी, उसके बाद नारी का विराट स्वरूप आपको उसमें देखने को मिलता है। माँ का आंचल बालक को वो साम्राज्य है जहां वो गोद में बालक खेल के महान सम्राट के साथ महान धर्मगुरु राम और कृष्ण बन सकते हैं। अतः माता को चाहिए कि वो संस्कारिक बने, शिक्षित बने, पढ़े लिखे और इतने मजबूत बने कि एक ऐसे समाज का निर्माण करे जहां पर केवल प्रेम 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 ही बस। अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दे कि वो बालक जीवन में संस्कार का विकास आगे बढ़े। माता का एक बालक में संस्कार देना, माता की सभी कलाएं, माता का सभी हाव भाव, माता का सब खान पान, माता की चाल चलन, माता की वर्तन, माता के नीति नियम सिद्धांत, बालक बचपन से 1 साल की उम्र से लेकर 8 साल तक बालक के हृदय मंत्र आत्मा में माता का प्रभाव रहता है। कहते हैं, साइंस भी कहता है, न्यूरो साइंस, बालक का मस्तिष्क 8 साल तक पूर्ण विकास होता है, जहां पर उसके कम से कम 2 अरब ज्ञान तंतु मस्तिष्क में रहते। इसलिए कहते हैं, माता का खान पान, माता का चलन, माता का संस्कार, माता का प्रेम, माता का अनुकरण वो बालक करता है। वहीं से वो राम भी बनेगा, कृष्ण भी बनेगा, महावीर बनेगा, बुद्ध बनेगा, वो महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के साथ साथ महाराजा छत्रसाल जैसे वीर बने, सौवीर महान नरविहीन कैसे बन, जहां में शिवाजी भी बन सकते, गुरु गोविंद से भी बन सकते। इसलिए नारी का महत्व हमें समझ, नारी कोई विलास या भोग की मूर्ति नहीं है।
परंतु वो संयम और नियम एवं वंश की रक्षा के हेतु धर्म पालन करने वाली पति के सिवाय अन्य दूसरे पुरुष को जीवन में मन में वचन कर्म में भी न देखने वाली वो दिव्य शक्ति है, वो स्नेहमयी मूर्तिमान है, वो माता भी है, बहन भी है, बेटी भी है, बहू भी है, जीवनदायी माँ का स्थान है। अतः वो अभिनंदनीय है, पूजनीय है, सम्माननीय है और माता के सिर पे बिठाने वाली वो देवी, इसलिए कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे कई सनातन धर्मों में नहीं कहा गया। इसलिए कहते हैं निजानंद संप्रदाय में अष्ट सिद्ध नवनिधि के रूप में लक्ष्मी का वास है। वो लक्ष्मी हमें नारी के रूप में हमारे घर में माता, बहन, बेटी और पुत्र के रूप में मिलती है। इसलिए बेटी को पढ़ाओ, लिखाओ, स्वस्थ बनाओ और तंदुरुस्त रखो। और लड़कों से कभी कम बेटी होती ही नहीं। जननी जन्म में सुरक्षा भी बढ़ गए, जननी जन्म भूमि स्व स्वर्गादि। सारस में संक्षिप्त में एक बात में कहना चाहता हूँ, प्रत्येक माँ बनने वाली नारी अपने कुल वंश को संस्कारी बनाती है, अपने समाज का, कुटुंब का, फैमिली का और राष्ट्र का नाम ऊंचा करती है। इसलिए निजानंद संप्रदाय को सब प्रणामी धर्म में प्रणाम करे, उस माँ को प्रणाम करे जिस माँ ने महाराजा छत्रसाल जैसे वीरवान 16वां नरवीर हिंद केसरी को जन्म दिया। मैं अपने सभी सर्व बच्चों को प्रणाम करना भी मात्रा सिखाना चाहिए। इस प्रकार प्रणाम की निर्मल धारा बहाते चलने वाली देव संपन्न धारा है तो केवल और केवल माता दे सकती है। माता का संस्कार उस पुत्र या पुत्री को कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, इंदिरा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, पुत्र में गुरु गोविंद सिंह जी, महामती श्री प्राण राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर बना सकते। उस माँ में वो शक्ति है जो यमराज से भी अपने पति को वापस ला सकते। इसलिए कहते हैं अष्ट सिद्ध नवनीति का गाथा लक्ष्मी का वास है। नारी का सम्मान कर, पूजनीय है, अभिनंदनीय। नारी के बिना नर अधूरा है। आज का अध्याय प्रणाम परिभाषा में नारी का महत्व मैं आपको बताने का प्रयास करें, मनन करें, चिंतन करें। प्रणाम श्री कृष्ण।